हेलो एवरीवन, वेलकम टू सून एकेडमी। दोस्तों, आज है 23 जून एंड इस वीडियो हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स प्लस के बारे में। चूँकि ये काफ़ी दिनों बाद ये सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इससे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ, इससे पहले मैं आपको इस सीरीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। हम इसमें बेसिकली डेली करंट अफेयर देखेंगे फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स। हमारा जो मेन फोकस होगा वो यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स होगा। बट अगर आप किसी अन्य स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जस्ट लाइक यूपी पीएससी या फिर एमपी पीएससी, आरएएस या फिर अन्य किसी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये वीडियो उनके लिए भी उतना ही हेल्पफुल होगा। ऑल राइट, इस वीडियो को हम आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यस, आप लोग प्लीज़ हमारे सून एकेडमी का यूट्यूब का चैनल जो है, आप लोग इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम के चैनल सून एकेडमी यूपीएससी पर जाकर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग हमको अब इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सून एकेडमी को। एंड ये हमारे एप्लीकेशन है, मतलब आप लोग को सिंपली सर्च करना होगा या फिर आपको सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे। आप लोग वहाँ जाके हमको सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक को। तो जो हमारा पहला टॉपिक ये है अबाउट समर सॉलिस्टिस के बारे में, जो कि 21 जून को होता है। अब देखिए, हम इतने सारे पॉइंट्स को पढ़ें, इससे अच्छा है कि हम इसको डायग्राम के थ्रू सिंपल में समझ लें कि समर सॉलिस्टिस क्या होता है, कब होता है। ऑल राइट, तो ये देखिए, ये है डायग्राम। इसमें एक सन है, सन के चारों तरफ अर्थ है, ये रिवॉल्व कर रहा है सन को। अब क्या होता है, चूँकि चूँकि अर्थ है ये अपने एक्सेस पर टिल्टेड है। तो चलिए, आप लोग के लिए एक सवाल है सिंपल सा, आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि अर्थ अपने एक्सेस पर कितने डिग्री टिल्ट है। ऑल राइट, अब क्या होता है, जब अर्थ सन का चक्कर काटती है तो अर्थ के रिस्पेक्ट में हमको ऐसा दिखता है, चूँकि अर्थ ऑलरेडी अपने एक्सेस पर टिल्टेड है, तो इसलिए हमको ऐसा दिखता है कि जो सन है वो कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है, कभी इक्वेटर पर, कभी कैंसर पर है, और फिर कैंसर से फिर इक्वेटर, और फिर इक्वेटर से फिर कैप्रिकॉर्न। तो क्या होता है, अर्थ के रिस्पेक्ट में सन का मूवमेंट होता है बेसिकली ऐसे ऐसे, राइट। तो अब हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, मतलब ये जो टॉपिक है। देखिए, जब इंडिया में ठंड होती है तो उस टाइम पे जो सन का पोजीशन होता है वो बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ होता है, फिर वो बाद में इक्वेटर की तरफ आता है, फिर वो कैंसर की तरफ आता है, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ सन आता है। तो जिस टाइम पे इंडिया में गर्मी होती है वो उस टाइम पे जो सन का पोजीशन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ होता है। तो आप ये देखिए पहले डिस्टेंस, सॉलिस्टिस के बीच का जो डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है। इन दैट केस आप ये मान के चलेंगे दोनों केस में एक्सट्रीम होगा, या तो ठंड होगा या तो विंटर होगा। तो जब इंडिया में गर्मी होती है तो उस टाइम पर समर सॉलिस्टिस होता है, आपको बस इतना याद रखना है। और जब इंडिया में ठंड होती है तो उस टाइम पे विंटर सॉलिस्टिस होता है। और जिस टाइम जो सन है वो इक्वेटर पर होती है तो उस टाइम पे इक्विनॉक्स होता है। ओके, इतना बात समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़। अब हम बात करते हैं कि ये जो ऑटर्नल इक्विनॉक्स है या फिर जो वर्नल इक्विनॉक्स है ये कब होता है, जब विंटर से जब सन की पोजीशन कैप्रिकॉर्न से कैंसर की तरफ आती है, मतलब कि जब विंटर से गर्मी आती है तो उसके बीच में जो इक्विनॉक्स पड़ेगा हम उसको वर्नल इक्विनॉक्स बोलेंगे। और जब समर से विंटर जाएगा तो उसके बीच में जो इक्विनॉक्स होगा तो हम उसको ऑटर्नल इक्विनॉक्स बोलेंगे। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं समर सॉलिस्टिस के बारे में। देखिए, ये बेसिकली 21 जून को होता है, 21 जून को हर साल होता है। 21 जून को इसीलिए हम लोग इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। ये क्वेश्चन आया था 2019 में अबाउट योगा डे या फिर समर सोलिस्टिस
के बारे में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन अभी मिल नहीं पाया, तो इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, बट इस पर आया था क्वेश्चन। एंड इस पर 2022 में भी जो 5 जून को पेपर हुआ था उसमें भी आया था क्वेश्चन, राइट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 5 जून को क्या आया था क्वेश्चन। तो ये था कि लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर इन, कब, जब सन होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। तो देखिए ये सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, जो कि 21 जून को है, ये जून के सेकंड हाफ आएगा, तो इसलिए इसका आंसर बी था। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एंड ये है कालिंगड, मॉस्को वन लिथुआनिया ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ओवर इट्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ। चूँकि ये सब है न्यूज़, हमको इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि ये न्यूज़ हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे काम का है जो इसके बीच का फैक्ट है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है फॉर पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए हम इसको स्टार्ट करें उससे पहले हम एक बार देखते हैं मैप में, क्योंकि यहाँ से अगर आप एक बार मैप के थ्रू समझेंगे तो चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिए ये है रूस, राइट, एंड ये रूस की राजधानी है मॉस्को, जैसे कि इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली है। एंड ये है बेलारूस, ये है पोलैंड, ये है जर्मनी, एंड ये है यूक्रेन जहाँ पर अभी हमला हुआ था, एंड ये है चेक रिपब्लिक, एंड ये है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इतनी चीज़ें। एंड यहाँ पर आप ये देखेंगे, करूँ सर्कल तो नहीं हो पाया, बट ये रेक्टेंगल हो गया, खैर उससे कोई इशू नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कालिंगार्ड नामक एक छोटा सा जगह है जो कि रशिया का पार्ट है, राइट। एक सेकंड में इसका पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कलर में रखता हूँ, राइट। तो ये बेसिकली रसिया का एक पार्ट है। अब ये है न्यूज़ में, क्यों न्यूज़ में है ये हमको याद नहीं रखना, और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। हमको बस ये याद रखना है कि ये रूस का एरिया है जो कि पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में है, राइट। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है। पहले तो हमको सारे देश की जो कैपिटल है उसका लोकेशन पता होना चाहिए, जैसे बर्लिन हो गया, वर्सो हो गया, ये पोलैंड की राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, एंड बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस, एंड लातविया की राजधानी है रीगा, इस्टोनिया की राजधानी है ताल्लिन, फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की, एंड स्वीडन की राजधानी है, एक सेकंड क्या हो रहा है, ये स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, एंड ओस्लो है नॉर्वे की राजधानी। आपको क्या करना है, आपको सारी कंट्री एंड उसके कैपिटल का लोकेशन बार बार ध्यान से देखना है, सो दैट अगर मैपिंग के फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन आए तो आप कर लें। अब हम देखते हैं कुछ और फैक्ट अबाउट दिस प्लेस। देखिए ये जो प्लेस है ये पहले जर्मनी का पार्ट था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस ने जब इस पर हमला किया था, मतलब जब युद्ध चल रहा था, तो रूस ने ये एरिया को कब्जा लिया था। वैसे इसमें और भी एरियाज़ को कब्जाया था, बट चूँकि बाद में रूस ने छोड़ दिया था, फिर वो बाद में USSR बना था, तो वो कुछ उनका मतलब जो आपस में मतलब उन्होंने आपस में एरियाज़ को डिवाइड कर लिए थे आपस में, वो अलग बात है। बट चूँकि ये एरिया अभी भी रूस का पार्ट है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है फॉर UPSC एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। रसिया एक्सक्लूसिव, ओके, तो इस मतलब ये जो रूस है ये बेसिकली पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में है ये एरिया। तो ये देखिए, ये है पोलैंड, ये है लिथुआनिया, एंड यहाँ पर फिर पूछा है जो इम्पोर्टेंट है ये बाल्टिक नेशन। यस, ये मैं आपको बताना भूल गया, ये बाल्टिक नेशन में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ एज सच खास है नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। ये भी आर्टिकल आया था न्यूज़ में। अब ये क्या न्यूज़ है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा भी नहीं। क्वेश्चन यहाँ से आएगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज, एंड इससे पहले भी कई क्वेश्चन आ चुके हैं, राइट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज। इसका ये जो है लोकेशन, ये एरिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है स्टेट। स्टेट जैसे मान लीजिए ये एक
लैंड है और एक लैंड ये है, राइट। इसके बीच में जो एक सकरा सा रास्ता होगा जिससे पानी आ और जा सकता है, हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट। मतलब कि दो लैंड के बीच में जो पतली सी जगह होती है जहाँ से पानी आ और जा सकता है, हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट, जैसे कि पाक स्ट्रेट, राइट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, ये बेसिकली ईरान और ओमान के बीच में, ये जो छोटी सी कंट्री है ये है ओमान। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ का ये लोकेशन है। अब ये जो एरिया है ये किन किन कंट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो जो पहली कंट्री है ये है ईरान, दूसरी कंट्री है इराक, तीसरी कंट्री है कुवैत, चौथी कंट्री है कतर, एंड पांचवी कंट्री ये वाली है सऊदी अरेबिया एंड UAE, ये वाली कंट्री, एंड ओमान ऑफ कोर्स इसका पार्ट ही है। तो मतलब ये एरिया है, ये है बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ यहाँ पर आएगा। तो हमको यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये सब याद होना, मतलब थोड़ी जानकारी होनी चाहिए मैप के थ्रू। एंड यहाँ पर एक है पर्शियन गल्फ़ एंड ये गल्फ़ ऑफ ओमान, एंड यहाँ पर पाकिस्तान है, राइट। बाकी जो सारी कंट्रीज़ हैं ईरान, कुवैत, इराक वगैरह एंड सऊदी अरेबिया, UAE, चूँकि ये सब ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं तो ये सब बेसिकली ओपेक का पार्ट है। तो आप लोग एक बार गूगल कर लेना अबाउट ओपेक कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। जैसे कि 2022 की बात करें, मतलब कि जो 5 जून को पेपर हुआ था, इसमें एक प्रश्न आया था जिसमें इसमें 4 जगह के नाम दिए थे जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। तो जो पहला न्यूज़ था ये था एनातोलिया, एंड ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये टर्की में लोकेट है। ये बेसिकली अनातोलिया प्लेटू करके एक वहाँ पर है, तो ये टर्की में, तो ये सही था, राइट। अब उसके बाद जो सेकंड था ये था अमारा, ये बेसिकली इथोपिया में ही है, तो ये भी सही था। थर्ड जो है काबो डेलगाडो, ये बेसिकली गलत है, ये मोजाम्बिक में है, राइट। मोजाम्बिक, एक सेकंड, मोजाम्बिक, तो ये गलत था। एंड उसके बाद फिर आता है कैटलोनिया, एंड ये इटली में नहीं बल्कि स्पेन में है, राइट। तो इसका आंसर ओनली 2 पेयर वॉज करेक्ट, राइट, इसका आंसर। एंड सेम ऐसा ही क्वेश्चन 2018 में भी आया था, इसमें एक रीजन और कंट्री करके पूछा था। तो इसमें जो कैटलोनिया था ये स्पेन में पूछा था। देखिए डेटा 2022 में भी रिपीट किया 2018 का। अगर आपने 2018 का क्वेश्चन किया होता तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता कि कैटलोनिया स्पेन में है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था अपने टाइम पर, मतलब उस टाइम पर। तो ये मतलब जो पहला था कैटलोनिया स्पेन का, ये करेक्ट था। तो यानी कि अब ऑप्शन में आप देखिए, आप ऑप्शन बी को सीधा सीधा हटा सकते हैं, राइट, एंड ऑप्शन डी को भी आप सीधा सीधा हटा सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है क्रीमिया। अब अगर हम बात करें क्रीमिया की, तो देखिए हंगरी का नहीं है, क्रीमिया पहले यूक्रेन का था, फिर इसको रूस ने हथिया लिया था। तो मतलब ये हंगरी का इसमें कहीं भी रोल आता ही नहीं है, तो ये इनकरेक्ट था, राइट। तो अभी ये जो क्रीमिया है ये बेसिकली रूस के कब्ज़े में है, तो इसका आंसर मतलब जिसमें 2 होगा, जिसमें 2 करेक्ट होगा वो भी नहीं होगा, तो ए नहीं होगा। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ सी आ जाता है। एंड अगर हम बात करें ओर्मिया की, तो ये बेसिकली नाइजीरिया में आता है, सॉरी ये यूथोपिया में आता है, तो इसका आंसर सी था। सो गाइस, चूँकि ये काफ़ी दिनों बाद ये पहला प्रीलिम्स प्रश्न मैं लेकर आया, तो इसलिए आज मैंने इसमें आर्टिकल बहुत ही कम रखे हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमने इसमें कौन कौन से आर्टिकल देखे हैं। तो जो इसमें पहला था ये था समर सोलिस्टिस के बारे में। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल था ये था अबाउट कालिंगार्ड प्लेस के बारे में, जो कि बेसिकली रूस का पार्ट है। एंड उसके बाद फिर हमने इसमें देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के बारे में, एंड फिर हमने कुछ यहाँ पर क्वेश्चन भी देखा। सो गाइस, ये था आज का हमारा प्रीलिम्स प्लस। बाकी हम लोग मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल
एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।